अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमने क्यों करने हैं, हमने देखना है कि हमारा दिमाग कितना कुछ तेज़ चलता है। तो मेरे साथ आप भी अपना टेस्ट कीजिए कि आपके दिमाग में इन सवालों को लेके क्या आता है। और दूसरी बात, ये जो मैथ है, ये हम करते हैं, ये हमारा मैथ लाज़िम सब्जेक्ट है। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में, कहीं पे भी हो, तो हमें अक्सर जो क्वेश्चन है वो इस तरह के आते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन जो है वो मैथ की बुक में नहीं होते, लेकिन मैथ करने की वजह से हमारा दिमाग है इतना को फास्ट हो चुका होता है कि हम क्वेश्चन को देख के उसकी नोयत के मुताबिक हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, ये आपका आईक्यू लेवल होगा, इसमें आईक्यू टेस्ट है ये आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको? ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। फर्दर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो आपको यहाँ से मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। 5 6 7 ये सिंपल काउंटिंग चल रही है, जिसको हम नेचुरल्स नंबर कहते हैं, वो चल रहा है। 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? फिर 12 आएगा। ले जी, ये तो सादा सा क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट सेकंड वाले पे हैं जी, क्या लिखा हुआ है जी? 18, फिर 17 16 15 14 13 12। क्या हो रहा है कि इसमें सोचे जरा, क्या हो रहा है? नंबर कम हो रहे हैं, इसमें नंबर बढ़ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, इसमें क्या हो रहा है? हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। 18 17 16 15 14 13 12। यहाँ भी जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा? फिर 11 आएगा। लो जी, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। ये तो सादा से थे। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 5, इसमें लिखा हुआ है 7, इसमें 9 11 13 15 17। यहाँ पे क्या आएगा? सोचे जरा, ये क्या चल रहे हैं? ये हमारे पास ऑड नंबर चल रहे हैं। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 19 आएगा जी। ये 19 लिखने से पहले एक और देख लें। यहाँ पर देखें तो इन दोनों में किसका फर्क है? एक नंबर का। 5 के बाद क्या आना था? 6, लेकिन उन्होंने 5 के बाद क्या लिखा हुआ है? 7, मतलब 6 को मिस किया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9। 7 के बाद क्या आता है? 8, तो यहाँ पे 8 को स्किप किया गया है। 9 के बाद क्या आता है? 10, लेकिन 10 स्किप करके क्या कर दिया? 11 लिख दिया। 11 के बाद क्या आना था? 12, तो 12 को स्किप कर दिया, क्या आ गया? 13। 13 के बाद आना था 14, 14 को स्किप किया तो 15। फिर 15 के बाद आना था 16, लेकिन उसको स्किप कर दिया तो क्या आ गया? 17। 17 के बाद क्या आना है? 18, लेकिन हमने उसको जैसे यहाँ पे क्या हुआ है? नेक्स्ट नंबर स्किप करके उससे नेक्स्ट वाला लिखा गया, तो इसी तरह 17 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 18, उसको स्किप कर देंगे तो उससे अगला क्या होगा? 19। ले जी, ये भी हमारा सॉल्व हो गया जी। फोर्थ पे आते हैं, ये लिखा है 25 23 21 19 17 15 13। क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक एक नंबर का फर्क है। ये नीचे से ऊपर जा रहे थे, इसमें हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। 25 के बाद क्या आना था? 24, लेकिन उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 23। 23 के बाद क्या आना था? 22, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 21। इसका मतलब एक नंबर का फर्क है। 21 के बाद क्या आना था? 20, लेकिन क्या लिखा हुआ है? 19। इसका मतलब 20 नहीं लिखा, वो फर्क आ रहा है। फिर 19 के बाद क्या आना चाहिए था? 18, लेकिन क्या आ रहा है? 17। इसका मतलब एक नंबर मिस हो रहा है। इसी तरह 13 के बाद क्या आना चाहिए था? 12, लेकिन वो क्या आ रहा है? मिस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 11 क्या आ रहा है? पांचवें में क्या कर रहे हैं हम? 32 है, 30 है, 28 है, 26 है, 24 है, 22 है और 20 है। तो ये हमारे पास क्या चल रहे हैं? इवन नंबर चल रहे हैं। 32 के बाद 30, 30 के बाद क्या आ रहा है? 28, लेकिन आना क्या चाहिए था हमारे पास? 29। इसका मतलब ये यहाँ पे इवन नंबर का सीक्वेंस चल रहा है। तो 20 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? फिर 18 आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये है 10, फिर 12 14 16 18 20 22। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 24। ये भी क्या चल रहा है? इवन नंबर चल रहे थे। नेक्स्ट आ जाइए सातवें पे, ये लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 8, 8 के बाद लिखा हुआ है 10, 10 के बाद लिखा हुआ है 13 17 22 28। ये क्या हो रहा है? कुछ भी पता नहीं चल रहा। सोचे क्या होगा जी। ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, लास्ट में देखेंगे कि आपके जहन में तब तक जो इधर आना है, क्या वो अभी तक आपके जहन में आया नहीं? मेरे जहन में तो आ चुका है। सबसे पहले आपने इसको गौर करना कि ये चल क्या रहा है, सीक्वेंस सीरीज कौन सी चल रही है। उतने देर हम आठवीं पे आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है 40 39 37 34, फिर 30, अब 25, अब 19। इधर क्या हो रहा है? इधर भी क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखें जरा, कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगले पे चलेंगे। 20 25, ये क्या है? 30 35 40 45 50। ये तो इसलिए हमें पता चल गया कि 5 5 ऐड होते जा रहे हैं। 20 में 5 ऐड किया 25, 25 में 5 ऐड किया 30, 30 में 5 किया 35, 35 में 5 40 45 50। तो 50 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55 जी। नेक्स्ट पे आ जाए जी। ये तो इजी था, इसलिए मैंने ये कर दिया जी। आप तब तक ये भी सोचे साथ साथ, इसमें देखें तो ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है। यहाँ पे क्या आएगा? 90 ही आएगा, क्योंकि 10-10 का फर्क आता जा रहा है। बच्चों, ये है वो क्वेश्चन जो पहला हमारा इनिशियल टेस्ट होता है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट वहीं पे ही फर्स्ट टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के आईक्यू लेवल के, वो कैसे सॉल्व करने, क्योंकि वहाँ पे टाइम होता है जस्ट 1 मिनट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पे हमने जल्दी जल्दी सोचना होता है और सॉल्व करना होता है जी। वापस आ जाए, ये देखिए 7 8
अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये क्या है जी, 7 और 8 ये दो नंबर है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सिर्फ बस वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। ये 7 के बाद क्या आ गया, 8, 8 के बाद क्या लिखा हुआ है 10, एक नंबर मिस है, वो कौन गायब है जी हमारे पास, एक जो नंबर है वो 9 है, वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ जस्ट। इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर गायब था, वो 9 था। 10 के बाद क्या लिखा हुआ है 13, इसका मतलब यहाँ पे दो नंबर गायब है, कौन, 11 और 12, वो मैं दोनों उधर लिख रहा हूँ, 11 और 12। 13 के बाद क्या लिखा हुआ है 17, इसमें 13 के बाद क्या आना चाहिए था 14, फिर क्या आना चाहिए था 15 और फिर क्या आना चाहिए था 16। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर गायब हैं, तो वो मैं तीनों इधर लिख रहा हूँ जी, 14, 15 और 16, यहाँ पे 3 नंबर गायब हैं। फिर यहाँ पे देखिए जी 17 है, 17 के बाद क्या लिखा है 22, आना क्या चाहिए था 18, 19, 20, 21, यहाँ पर 4 नंबर गायब है जी, वो देखिए जी 17 के बाद आ गया 18, 19, 20 और 21। फिर 22 और 28 में, अब यहाँ पे देखें इन दोनों में एक नंबर कम था, इन दोनों में 2, इन दोनों में 3 और इधर 4 नंबर कम है, तो इधर कितने हो गए 5 नंबर कम हो गए। तो वो कौन कौन से हो गए, ये मैं 28 थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, ये आ गया 28 और ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 4 कम है, तो यहाँ पे कितने कम हो गए, फिर 5 की सीरीज देखें, इसमें एक नंबर कम था, इनमें 2 कम थे, इनमें 3, इनमें 4, तो इनमें भी कितने हो गए 5। तो कौन कौन सा जी, 22 के बाद क्या आएगा जी 23 आना था, 24 आना था, 25 आना था, 26 आना था और 27 आना था। ये हमारे जो है ये इस तरह हमारा सीक्वेंस चल रहा है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 5 नंबर कम है, तो यहाँ पे फिर कितने नंबर कम होंगे, 6 नंबर कम होंगे। ये आ गया हमारे पास 27 के बाद क्या लिखा हुआ है 28, 28 के बाद 6 नंबर गायब होंगे, मिस होंगे, उनके बाद वाला नंबर इधर आएगा। तो 28 के बाद क्या है जी 29, ये भी मिस हो गया, 30, 31, 32, 33, कितने हो गए जी 1 2 3 4 5 और ये 34 जी, ये 6 नंबर मिस हो गए। नेक्स्ट नंबर क्या है जी, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 35, वो यहाँ पे आना था। तो ये है हमारे पास एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी कि यहाँ पे क्या चीज किस तरह सीक्वेंस चल रहा है, कैसे कैसे नंबर जो है वो मिस करके फर्दर नंबर लिखा गया है। अब देखिए अब ये 8वां सवाल आपके लिए आसान हो गया होगा। उम्मीद है कि इसमें जो सीक्वेंस चल रहा है वही सीक्वेंस यहाँ पे भी चल रहा है। चलिए ये देखें, ये हमारे पास क्या है 40 है, मैं इसको खुला खुला करके लिख लेता हूँ जरा। 40, फिर हमारे पास 39, 37, 34, 30, 25 और 19। ये 19 के बाद क्या आएगा वो हमें बताना है, तो मैं इसको खुला खुला करके लिखूँ क्योंकि हमें काफी मजा आ गया। यहाँ लिखा हमने 40 और फिर हमने लिख दिया 39, फिर हमने लिखा 37, फिर है 34, फिर है 30, 30 के बाद है 25, 25 के बाद है 19 और 19 के बाद है क्वेश्चन मार्क। हाँ जी 40 के बाद क्या है 39 है, 39 के बाद क्या है 37। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें तो 39 के बाद क्या आना था 38, लेकिन क्या है 37 लिखा, इसका मतलब 38 मिस है, तो ये हमने 38 इधर लिख दिया। अब 37 के बाद क्या आता है 36, फिर क्या आता है 35 और 35 के बाद क्या आता है 34। तो 34 लिखा हुआ है, दरमियान वाले दो नंबर गायब हैं, कौन कौन सा जी 36 और 35। इन दोनों में एक नंबर गायब किया, इन दोनों में कितने 2 नंबर गायब कर दिए। अब यहाँ पर कितने नंबर गायब हो गए जी 3, वो देखिए जी 34 के बाद क्या था 33, वो नहीं लिखा हमने ऊपर लिख दिया। 33 के बाद क्या आता है 32, वो भी नहीं लिखा हमने ऊपर लिख दिया। 32 के बाद क्या आता है 31, वो भी नहीं लिखा। 31 के बाद क्या आता है 30, वो लिखा। इसका मतलब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि इन दोनों के दरमियान एक नंबर मिस है, इन दोनों के दरमियान 2 मिस थे, इनके दरमियान 3, तो इनके दरमियान कितने हो गए 4 नंबर मिस हो गए, इनके दरमियान कितने हो गए 5 और इनके दरमियान कितने होंगे फिर 6 नंबर मिस होंगे। चलें ये 30 है, इनके दरमियान 3 है, तो इनके दरमियान कितने मिस होंगे 4। 30 के बाद क्या है जी 29, 28, 27 और 26। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कितने नंबर मिस है जी 5 है। ये 25 है ना, 25 के बाद 24, 23, 22, 21 और ये 20, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने मिस होंगे जी 6 मिस होंगे। 19 के बाद क्या आएगा 18, 17, 16, 15, 14, 13 जी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितने 6, 1 2 3 4 5 6 13, ये मिस हो गए 6 नंबर। इनके बाद वाला नंबर क्या है जी 12, तो वो यहाँ पे आएगा 12। ले जी ये है हमारा IQ लेवल। जिन बच्चों को तो पता था उनके लिए तो बहुत जबरदस्त, वेल एंड गुड। जिनको नहीं था पता उनको अब कुछ समझ आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा, फिर देखेंगे कि आपको कितना को आता है, कितना को आपका दिमाग जो है वो तेज हुआ है। जिनका तेज नहीं है वो मैथ करें, जैसा भी क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करें। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है किसी भी तरह की, तो आपके लिए वहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह के ही आते हैं। खास तौर पर जब हम आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में अप्लाई करते हैं तो वहां पर उनका जो टेस्ट आता है ऑनलाइन, जो कंप्यूटर पे टेस्ट हम दे रहे होते हैं फर्स्ट टेस्ट, उसमें इसी तरह के ही क्वेश्चन चल रहे होते हैं और आगे साथ टाइम चल रहा होता है। तो हमने उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए वहां पे टाइम होता है 1 मिनट और उस 1 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इसी तरह के हमें सोल्व करना होता है। अगर वो
क्वेश्चन में ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे उस टेस्ट में, अगर आप ये ठीक करोगे तो नेक्स्ट टेस्ट आपके सामने आएगा, नहीं तो वहीं पे आपको लिख दिया जाएगा कि सॉरी, आप जो है वो नेक्स्ट टाइम आइएगा कि आपका ये टेस्ट पास नहीं हुआ, आप फर्दर आगे नहीं चल सकते। आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में जो हमारा टेस्ट हो रहा होता है वो टेस्ट चलता है 2 घंटे का। उस 2 घंटे में 5 टेस्ट आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पास करोगे, सही आंसर दोगे तो फिर आपके सामने दूसरा टेस्ट अपीयर होता है, दूसरा क्लियर कर लिया फिर नेक्स्ट तीसरा अपीयर होगा। जिस तरह टीवी में आप जो हम शोज देख रहे थे कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फर्दर दूसरे क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन का भी गलत जवाब दे दिया तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आता। इसी तरह जब आप आर्मी में जाएंगे, आर्मी में अप्लाई करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए या कैप्टन के लिए, तो आपके सामने जब टेस्ट आता है तो अगर आपने एक टेस्ट जो है वो कंप्लीट सही पास किया तो फर्दर आएगा नेक्स्ट आपके पास सेकंड टेस्ट। नहीं तो अगर आपने एक भी फेल कर दिया तो वहीं पे आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। आपके जो कंप्यूटर होता है आपके सामने उसके ऊपर लिखा होता है सॉरी, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।